नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आप सबका अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो हम लोगों का विषय है वो ये है कि चंद्र ग्रहण जो अभी पड़ने जा रहा है, उस चंद्र ग्रहण से हम लोग कैसे लाभ उठा सकते हैं। ये चंद्र ग्रहण हम लोगों को लाभ कैसे दे सकता है, इस विषय पर आज हम लोग बात करेंगे। तो मित्रों, आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यह इस चंद्र ग्रहण में अगर आप किसी भी रोग से पीड़ित हैं, किसी भी रोग से आपको समस्या आ रही है मित्रों, तो बस एक छोटा सा उसके लिए उपाय है, आप करके देखिए। हम लोग बचपन से इसको सुनते आ रहे हैं अपने दादा दादी के ज़माने से, और तब ये चीज़ बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन बहुत ही हमने काफ़ी लोगों को बताया, उनको बहुत फ़ायदा हुआ। आप एक काम करिए कि जहाँ पर ग्रहण की छाया पड़ती हो उस स्थान पर एक लौंग रख दीजिए, और जब ग्रहण खत्म हो जाए अगले दिन उसको ऊपर उठा के लाइए और उसको रख लीजिए, और जब भी स्नान करिए उस एक लौंग को डाल दीजिए और स्नान कर लीजिए। मित्रों, निश्चित रूप से आपका जो पुराना रोग है उस रोग में निश्चित रूप से यह प्रक्रिया लाभ देगी। यह पूरी तरीके से जांचा और परखा हुआ प्रयोग है। घर में अगर किसी को नज़र लग गई, आपको लगता है कि हमारे घर में अमुक प्राणी को नज़र लग गई है, तो चंद्र ग्रहण उस नज़र को परमानेंट दूर करने का बहुत अच्छा समय होता है। आपको करना कुछ नहीं, बस छोटा सा एक काम करना है कि इस दौरान, ग्रहण के दौरान आप उस बच्चे की नज़र उतारिए, उस व्यक्ति की नज़र उतारिए, जो भी व्यक्ति है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, जो भी चीज़। यहाँ तक कि कुछ लोगों का होता है कि उनके धन पर नज़र लग जाती है कि आप काफ़ी पैसा कमा लिए, तो उसके लिए उनका बटुआ रख लीजिए, उनको बिठा लीजिए, साथ में उनका बटुआ रख लीजिए सामने खोलकर, और उसकी नज़र उतारिए, और वो नज़र उतारा हुआ जो भी सामान होता है वो सारी सामग्री ले जाकर किसी चौराहे पर डाल दीजिए। निश्चित रूप से उस व्यक्ति की नज़र उतर जाएगी। अगर उसको पैसे पे या जिस चीज़ पे भी नज़र लगी है वो निश्चित रूप से उसको लाभ होगा। यह भी एक बहुत ही जांचा परखा प्रयोग है, और इसको आप लोग करके देखिएगा, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। इसी तरीके से मित्रों, एक और छोटा सा उपाय है जिससे कि मेरे बहुत सारे जानने वाले उन लोगों को लाभ हो चुका है। आप एक नया ताला खरीद लीजिए ग्रहण के पहले, और उस ताले को आप उस जगह पे रख दीजिए जहाँ ग्रहण की छाया पड़ती हो। मतलब कहीं ऊपर छत पे ऐसी जगह रख दीजिए खुले में जहाँ पे ग्रहण की छाया पड़ जाए, और उसको सुबह उसको भी उठा के लेके आइए, और उस ताले को दे दीजिए आप मंदिर में दान। मित्रों, आप मानिए कि ये सब प्रयोग जो होते हैं बहुत लाभकारी भी होते हैं, तो निश्चित रूप से आप मानिए कि काफ़ी लाभकारी प्रयोग होते हैं। तो वो ताला जैसे ही खुलेगा, आप उस ताले को मंदिर में दे आए, और ताला जैसे ही खुलेगा मित्रों, आप समझ लीजिए कि आपकी किस्मत भी खुल जाएगी। इसी के साथ साथ जिन लोगों को राहु की समस्या आ रही हो, जिन लोगों को राहु की समस्या आ रही हो, राहु की वजह से दिक्कत आ रही है, दशा, महादशा, अंतरदशा या गोचर की वजह से, उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा प्रयोग है। उनका लिए ये प्रयोग है कि वो नारियल को 7 बार ग्रहण के दौरान 7 बार अपने ऊपर से उतारें और फिर बहते हुए पानी में ले जाके डाल दें। निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। इसी तरह से मित्रों, जो अब प्रयोग बताने जा रहे हैं आपको, वो सबसे अच्छा प्रयोग है, और अच्छा इसलिए भी है क्योंकि वो किसी के उजड़े हुए परिवार के वापस बसाने का प्रयोग है। मित्रों, अगर किसी महिला को, किसी स्त्री को ये लगता है कि उसका पति किसी दूसरे महिला के फेर में है, या किसी दूसरे महिला की किसी दूसरे महिला के साथ है या उसके प्रभाव में है, तो उनके लिए यह प्रयोग है। उसमें आपको करना क्या है, ग्रहण का सूतक जब प्रारंभ हो जाए तो थोड़ा सा आटा सान लीजिए, और उस पूरे आटे की आप एक पुतला बना लीजिए,
उस पुतले में अपने हाथों से ही आँख, नाक, मुंह सारी चीज़ें बना दीजिए। उस पुतले को किसी भी इस तरीके की चीज़, थोड़ी सी कड़ी चीज़ हो उस पर रख लीजिए, जिससे कि वो टूटने ना पाए। वो आप कागज़ भी हो सकता है, नीचे किसी तरह कोई हार्डबोर्ड वगैरह जो भी आपके पास उपलब्ध हो, कोई दफ्ती हो, कोई बैग हो, किसी बुक का बैग वगैरह हो, तो उस पर रख लीजिए और पूरे उसके आँख, कान, नाक सारी चीज़ें बना दीजिए अपने हाथ से। और उस आटे के पुतले को जब काम पूरा हो जाए उसका, तो आप उस आटे के पुतले को ग्रहण प्रारंभ होने के लगभग 1 घंटा पहले, ग्रहण प्रारंभ होने के लगभग 1 घंटा पहले दूध से स्नान करा दीजिए। स्नान कराने का मतलब सर से डालिए पैर तक का, पूरा हाथों तक, बहुत ज़्यादा नहीं जिससे गीला ना होने पाए। स्नान करा दीजिए और उस पुतले को ले जाके ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे ग्रहण की छाया उस पर पड़ सके, और ग्रहण के दौरान पूरी तौर पे उसको रहने दीजिए। फिर आप अगले दिन उसको जो है उठाइए और एक कागज़ में लपेट लीजिए। ध्यान रखिए कि टूटने न पाए। और उस चीज़ को, उस पूरे पुतले को उठा के किसी बहते हुए पानी में फेंक दीजिए। बहता हुआ पानी नदी का हो सकता है या नहर का हो सकता है। छिछले पानी में मत फेंकिएगा, अस्थाई पानी मत फेंकिएगा, तालाब वगैरह में मत फेंकिएगा, बहते हुए पानी में फेंकना है। इसी के अतिरिक्त मित्रों, जब आप उसको रखने जाएं छाया में, यह सबसे ज़रूरी पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए कि जब आप उस पुतले को रखने जाएं चंद्र ग्रहण के 1 घंटे पहले छाया में रखने जाएंगे, खुले में, ऐसी जगह पे जहाँ पे कि इस चंद्र ग्रहण की छाया पड़ सके, तो आप वहीं पे उस वक्त ही हाथ जोड़कर, दिन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप हाथ जोड़कर, शाम हो, चंद्रमा अगर नहीं दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अब की बार रात में 11 बजे से चंद्रग्रहण शुरू होगा, तो 11:15 बजे से, लेकिन कभी कभी मान लीजिए कि 8 बजे का ही चंद्रग्रहण है या 7 बजे का ही है कि चंद्रमा नहीं भी निकल पाया है, तो भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो आप उस पुतले को दूध से स्नान करा के नीचे ही लेकर जाएं ऊपर, और जब रखें तो उसी समय दोनों हाथ जोड़ के चंद्रदेव से ये प्रार्थना करें कि हे चंद्रदेव, आप हमारे परिवार को बचा लीजिए, हमारी गृहस्थी को बचा लीजिए। इस स्त्री ने हमारी गृहस्थी को, हमारे परिवार को, हमारे पति को हमसे दूर कर दिया है, जिसकी वजह से मेरा परिवार और मेरी गृहस्थी बर्बाद हो रही है। आप कृपा करके मेरे परिवार और मेरी गृहस्थी को बचा लें। हे चंद्रदेव, मुझ पर इतनी कृपा करिए। इस चीज़ को आप चंद्रदेव से अपने दिल से कह दीजिए। मित्रों, चंद्रदेव ही एक ऐसे ग्रह होते हैं जो कि आपके दिल की बात समझते हैं, आत्मा की आवाज़ सुनते हैं। साथ ही साथ चंद्रदेव भी परिवार के कारक होते हैं। आप ये प्रयोग करके देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और काफ़ी लाभ होगा। मित्रों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। ये सारे जो प्रयोग आपको बताए हैं, इसको निश्चित रूप से आप करके देखिएगा। मित्रों, अगर आपको किसी तरह का कोई भी मंत्र सिद्ध करना है, तंत्र सिद्ध करना है, तो सबसे जो अच्छा समय होता है चंद्रग्रहण का होता है। मित्रों, इस समय आप अगर कोई तंत्र मंत्र भी सिद्ध करना चाहते हैं तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वो प्रयोग भी बहुत निश्चित रूप से आपको सिद्धि की ओर ले जाते हैं। मित्रों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए विषय पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मित्रों, नमस्कार।